स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज सैटरडे को होने वाले जो पेपर प्रैक्टिस था उसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कि कार्यों या कार्यक्रमों की जानकारी को प्रकाशित करना क्या कहलाता है। तो कार्य या कार्यक्रमों को की जानकारी को प्रकाशित करना कहलाता है आपके पास विज्ञप्ति। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि बात करो अगर परिपत्र की, तो परिपत्र क्या होता है आपके पास कि जब कोई सरकार के द्वारा कोई सूचना देनी हो तो परिपत्र निकाला जाता है उसके लिए। ठीक है, और निविदा क्या होता है कि जो सरकार के टेंडर निकाले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, निविदा सूचना कहते हैं। जबकि अधिसूचना की अगर मैं बात करूं, अगर सरकार को कोई सूचना देनी हो या चेतावनी देनी हो किसी भी संदर्भ में, अवकाश के संदर्भ में या चेतावनी देनी हो, तो उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पहली हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी मतवाला, जो कि किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बात करो कर्मवीर की, तो कर्मवीर है पत्रिका का संपादन किया है आपके पास माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा और चांद राम रख सिंह के द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतवाला। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सारा राज्य उसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी। अगला है बांगरू बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। बात करूं बिहारी की, तो इसके अंतर्गत आपके पास आती है मैथिली और मगही भाषा। जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके पास अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाती है। और राजस्थानी की आपके पास बांगरू हो जाती है। ठीक है, चल सॉरी, राजस्थानी की आपके पास बांगरू नहीं होगी, पश्चिमी हिंदी की होगी। अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष, महाप्राण तथा कंठ है। तो देखिए सघोष की अगर मैं बात करूं तो सघोष वर्ण होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और इनके अलावा अंतस्थ, यारा, लावा और हा जो होता है इसमें। महाप्राण की बात करूं तो यहाँ पे दो हर वर्ग का दूसरा, चौथा और शाह और हा, और कंठ वर्ग में का वर्ग आ जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे हा मिल रहा है आपके पास कॉमन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है डाकखाना किस भाषा का शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि डाक आपके पास उर्दू भाषा का शब्द और इसमें खाना प्रत्यय जोड़ा है, तो तब जाके बना आपके पास डाक खाना। फारसी भाषा की बात करो तो फारसी शब्द आपके पास जैसे आपने लिख दिया आराम या मकान, ये आपके पास फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। और अरबी भाषा के शब्दों के जैसे मानसून। ठीक है, ठीक है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि दिल्ली से राम आएगा तो उसका अच्छा सत्कार करना में कौन सा उपवाक्य है। तो अच्छा सत्कार करना, तो ये बेटा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दो लगा देना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दो समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब दो समान शब्द लिखे जाते हैं तो उनके लिए होता है यूज योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखते हो कभी कभी, तो कभी कभी जब लिखते हो तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है, योजक चिन्ह। या जैसे आप लिखो पास। अगला है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शब्द का शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो इसका होगा सर्वस्व, राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार हो जाएगा, अकर्मक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राधा प्रतीक्षा करती होगी में वाक्य का रूप बताना हमें। तो ये वाक्य कौन से काल का है, यह होगा संदिग्ध वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बालक अपने कक्षा में शांति पूर्वक बैठता है, इसलिए बताना पदबंध बताना, इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता है कि शांतिपूर्ण बैठा है। ठीक है, अगला है कि मक्षिका किसका तत्सम है। तो मक्षिका होता है ऑप्शन नंबर ए माखी का। बात करूं मिट्टी का, तो मिट्टी का होता है मृतिका और मछली का होता है मत्स्य। अगला है प्राणोत्सर्ग में कौन सी संधि है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। लोचन किसका पर्यायवाची है। तो लोचन होता है आपके पास आंख का पर्यायवाची है। बात करूं रक्त की, तो रक्त के पर्यायवाची होता है लहू और खून। मछली की बात करूं तो मछली का होता है मत्स्य और सफरी, और कबूतर का होता है कपोत और पारावत। अंक के अनेकार्थी शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गोद भी होता है, दे भी होता है और भाग्य भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकमात्र सहारा होना। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है। तो ये कथन था आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कबीर की भाषा को क्या कहा गया था? सदुकड़ी भाषा कहा गया था। ठीक है। बात करो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो छायावाद की एक कवि है। अगला है समर्पण रचना किस कवि की है? तो समर्पण रचना आपके पास माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और निराला की बात करूं तो इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा विष्णुप्रिया और रत्नावली का प्रकाशन किया गया। अगला है लास्ट क्वेश्चन कि मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी किस कृति के लिए प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हम जो देखते हैं, उनके लिए इनको ये साहित्य अकादमी मिला था। और बाद बाकी जितनी भी ये रचनाएं हैं, लेखक की रोटी, पहाड़ पर लालटेन और नए युग का शत्रु, ये सभी मंगलेश डबराल जी की रचनाएं हैं। ठीक है। ये अब आगे आते हैं उत्तराखंड के पोर्शन में। पहला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य शुरू किए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डी पंत जी के द्वारा। ठीक है। इनका जन्मस्थली आपके पास पिथौरागढ़। नीलांबर पंत की बात करूं तो ये आपके पास अंतरिक्ष विज्ञानी थे। और दीवान सिंह भाकुली औषधि वैज्ञानिक। और डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी की बात करूं तो इन्होंने चरखा और लैंप का आविष्कार किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ है? तो आपको पता ही है आपके पास देहरादून में। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकेश में आपके पास एम्स हो गया, कोटद्वार में बेल हो गया, ठीक है, BEL। और नरेंद्रनगर में आपके पास राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हो गई। ठीक है। चलो अगला है आपके पास कि किस वर्ष कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंडर में लाया गया? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1926। अगला है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब होगी? तो इसकी साइड चेक कर लेना वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आपको ये डाटा दिया होगा 6 जनवरी 2005, राइट ऑप्शन। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में कितने चाय बागान थे? तो ये थे आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 3 बागान। महाभारत काल में गढ़वाल को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये कहा जाता था उत्तर कुरु। अगर उत्तर कुरु, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। बात करें हेमवंत की तो ये कहा जाता था वैदिक काल में। और हेमवंत शब्द आया है आपके पास बौद्ध साहित्य में। केदारखंड आपके पास गढ़वाल हिमालय को कहा जाता था। अगला है हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका की कहां से मिली? आपके पास ये मिली है जोशीमठ चमोली से। ठीक है। गोपेश्वर की बात करूं तो इसका पुराना नाम था गोतला। और कालू डांडा पड़ता आपके पास पौड़ी में। 3 टिकटी विवाह प्रथा किस जनजाति में है? तो ये आपके पास थारू जनजाति में विवाह की 3 प्रथाएं पाई जाती है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और बात करो अगर राजी जनजाति की तो इनकी बोली होती है मुंडा भाषा। बोक्सा जनजाति बनबसा चंपावत में निवास करते हैं। और जौनसारी लोग 3 वर्गों में बंटे हैं। ठीक है। उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1981 में, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और 1967 में राज्य की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला था। किलिमंजारो पर्वत का सफल आरोहण करने वाली पर्वतारोही देवयानी सेमवाल का संबंध कहां से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका संबंध था उत्तरकाशी के मुखवा ग्राम से। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपके पास 8 जून 2006 को देहरादून में, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके पास उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसको आपके देखिए किसान 3-3-6-4-10, तो यानी 2010 में इसकी शुरुआत हुई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित टिहरी भूमि बंदोबस्त में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो सुदर्शन शाह ने 1823 में किया था। भवानी शाह ने 1861 और 1807, ठीक है, दोनों आते हैं तो दोनों सही है। प्रताप शाह के द्वारा किया गया था 1873 में। तो ये आपके पास गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि 1873 है। अगला है राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? तो ये एक्चुअल में आपके पास नई दिल्ली में, लेकिन उत्तराखंड की बात करूं तो ये है इसका सेंटर यहाँ पे नैनीताल में, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। बात करूं देहरादून की तो यहाँ पे आपके पास IMA जिसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। और रुड़की में आपके पास है IIT। अगला है टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपके पास ऑप्शन नंबर ए 28 अप्रैल 1947 को मानवेंद्र शाह के समय पे। अगला है राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान का है, ठीक है, तो इसको एम्स से मत जोड़ देना, एम्स आपके पास अलग है और आयुर्विज्ञान शोध संस्थान अलग है। तो ये हो जाएगा आपके पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 2008 में, और ये स्थित आपके पास पौड़ी में। बात करो एम्स की तो एम्स की स्थापना हुई ऋषिकेश देहरादून में और 2004 में, क्योंकि ऋषिकेश आपके पास देहरादून में पड़ता है जहां पे एम्स है। उत्तराखंड में किस स्थान पर 2006 की बात करूं यहाँ पे इसके ऑप्शन की, तो उत्तराखंड 2006 में पौधरोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का।
उत्तराखंड के किस स्थान पर 1912 में टीबी सैनिटोरियम खोला गया? तो इसका ऑप्शन है बी, भवाली में। राज्य में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के व प्रशिक्षण देने के लिए उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में। राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज खोला गया पौड़ी के पैठाणी में। और नौलाग्राम रामगंगा घाटी में महास्म संस्कृति के उत्तर कपमास की खोज की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ठीक है, एमपी जोशी के द्वारा आपके पास लाखू गुफा की खोज की गई थी। और जाखन देवी अल्मोड़ा से किस जाति की निवास की पुष्टि होती थी? ये होती यक्ष की। ठीक है, और हरिद्वार में आपके पास नाग जनजाति मिली थी। ठीक, किरात याद रखना, किरात जाति से उत्तराखंड के आदि निवासी किरात को भी कहा जाते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग है वो मानता राइट ऑप्शन कोल को, और किराती कहा गया भागीरथी नदी को। अगला है उत्तराखंड में राज्य महिला अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 2005 में पारित हुआ था। उत्तराखंड में किस गुफा को त्र्यंबक गुफा के नाम से जाना जाता है? ये कहा जाता है पांडुखोली गुफा। श्रृंगी गुफा आपके पास उत्तरकाशी में, पाताल भुवनेश्वर और स्वदम पिथौरागढ़ में आपके पास। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय आपके पास अल्मोड़ा में। अगला आपके पास हिडोला और मस्तानी चित्रों का चित्रण किया था मोलाराम के द्वारा। ठीक है, और अगला है टिहरी प्रशासन में गोलादार क्या थे? तो ये थे राजधानी के सुरक्षा अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपके पास 6252। ऑप्शन नंबर बी। किस पवार शासक द्वारा अष्टकोण रजत मुद्राएं निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी फतेहपति साहब के द्वारा। और श्याम शाह की बात करूं तो इसने श्रीनगर में सामा शाही गार्डन बाग लगाया था। ठीक है, चलिए अगला है झांवर या झिवरा नामक आभूषण। ठीक है, ये पैरा जाता है पैरों में, आपको पता है पैर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय राज्य में कौन शहीद हुआ था? तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भवानी दत्त जोशी। जबकि बात करो भवानी सिंह रावत की तो नाथोपुर जो कि दुगड्डा है वर्तमान समय में, चंद्रशेखर आजाद की ये साथी रहे थे, जहां पे दुगड्डा के जंगलों में इन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। तो याद रखना भवानी सिंह रावत अलग है, और इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑपरेशन ब्लू स्टार का भवानी दत्त जोशी। वीर गुणज्ञ सुखद प्रज्ञा किस पवार शासक को कहा गया था? ये कहा गया था सहजपाल को। और बलभद्र शाह की बात करो इसे भीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मान शाह के बारे में बात करो तो इसने तिब्बत पर 3 बार अभियान किए थे। अगला आपके पास कैप्टन हडल्स्टन द्वारा किस स्थान पर चाय बागानों की स्थापना की? तो ये की गई थी पौड़ी में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से सुम्मिलित नहीं, तो सुम्मिलित बाद बाकी इनमें सभी सिर्फ ए नहीं है बाराकोट, क्योंकि बाराकोट कोई तहसील नहीं है बल्कि बड़कोट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके पास किस प्रागैतिहासिक स्थल की तुलना भीमबेटका की जाती है? तो भीमबेटका आपके पास मध्य प्रदेश में, इसकी तुलना की जाती है लाखू गुफा, लाखू उड़ियार गुफा आपके पास अल्मोड़ा पे है। 1968 में एमपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। अगला है कीर्ति विलास नामक पुस्तक, ये लिखी गई सदानंद डबराल जी द्वारा। अगला है राज्य में रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र, ये आपके पास देहरादून। ठीक है, चलिए बात करो उत्तरकाशी, यहाँ पे आपके पास नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, अगला आपके पास किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। और बात करो देवी चंद की तो इसको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला आपके पास रुद्रचंद, तो रुद्रचंद के बारे में आपको पता है इसने अकबर की ओर से नागौर युद्ध में भाग लिया था। हुलका और ज्वालपा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती? तो ये करती है बोक्सा जनजाति। अगला है कुश कल्याण बुग्याल, ये पड़ता आपके पास उत्तरकाशी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बात करो टिहरी की, टिहरी में आपके पास जोराई बुग्याल, चमोली में आपके पास कल्पनाथ बगजी बुग्याल, और रुद्रप्रयाग में है बर्मी और चौपता बुग्याल। चौपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह और मोहचंद के बीच कब हुआ? तो ये हुआ था 1779, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तारापुर महाराष्ट्र 1972, नरोरा उत्तर प्रदेश 1991। अगला है आपके पास काकरापारा गुजरात 1993 और कैगा कर्नाटक 1999 नहीं, इसने 2000 से काम करना शुरू किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना ये हुई थी 1972 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति था हसरत मौसानी, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। बात करूं राजेंद्र प्रसाद की, तो संविधान सभा के ये अध्यक्ष बने थे, ठीक, 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी। अगला मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। हिलती मीनारे पर्यटन केंद्र है गुजरात की, ठीक है, जबकि मीनारों के लिए प्रसिद्ध है आपके पास हैदराबाद। अगला आपके पास कर्म भूमि किस व्यक्ति की समाधि, तो कर्म भूमि आपके पास शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है। बात करो BR अंबेडकर की, तो इनकी समाधि स्थल जो है उसका नाम है आपके पास चेना भूमि, क्या नाम है, चेत्रा भूमि। और लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट, और मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल उसे कहा जाता है अभय घाट। पांडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो पांडवानी है आपके पास छत्तीसगढ़ का ये प्रसिद्ध नृत्य है। बात करें बिहार की, तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य आपके पास लोक नृत्य जतिन डांस, और गुजरात का गरबा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था 1990 में, ठीक है। अगला आपके पास 1991, यहां पे हमने अपनाया था LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री थी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। अगला आपके पास माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो ये लगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं कर सकता, तो ये एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकता। दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम क्या होगा, तो ये होगा नंद, फिर मौर्य, शुंग और कण्व वंश, ठीक है। हसीन मासुका, इसे आप याद रख सकते हो। किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किया गया था, तो ये किया गया था भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा। महमूद गजनवी को कहा जाता था बुद्ध किशन, और मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता था रक्त पिपासु। अगला है बर्नी के अनुसार कौन सा शासक राजस्व प्राप्त करने के बाद शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा राजस्व प्रणाली पर ध्यान दिया गया और इसने खुम्स की दर को पलट दिया था। खुम्स का आपके पास 4/5 भाग राजकोष में और 1/5 भाग सैनिकों में बंटवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन काल में 5 योजनाएं और पांचों की पांचों फेल। ऐबक को उपाधि दी गई थी लाख बख्श की, और बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा, तो इसका है SR शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। BA स्मिथ की बात करो, जिन्होंने अकबर के काल को अकबर में यहाँ पे जीजीअंग और महाअंग के काल को पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी थी BA स्मिथ ने। और गुजरात विजय को लेकर जो इनका अभियान था उसको लेके इनकी तारीफ की और दूसरे अभियान को लेके इनकी निंदा भी की है। अगला आपके पास सुमिलित कीजिए, तो देखिए सुधारक जो पत्र है वो लिखा है आपके पास सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। अगला आपके पास द हिंदू लिखा है आपके पास सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। सुधारक निकाला है आपके पास आगरकर, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली निकाली है SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसकी दृष्टि से किसने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड या पोस्टडेटेड चेक कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी इसका ऑप्शन नंबर सी 1959 में। अगला है नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत कौन सा सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपके पास मुफ्त कानूनी सलाह, आर्टिकल 39 पार्ट ए, निःशुल्क सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। और ग्राम पंचायतों के गठन की बात करूं तो ये है आपके पास DPSP में आर्टिकल 40 में, गोवध का निषेध आर्टिकल 48, और समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता आपके पास आर्टिकल 44 गोवा में है। अगला है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कर सकती कौन, तो ये काम कर सकती है सिर्फ विधानसभा, तो विधानसभा को यह अधिकार है। और विधानसभा की बात करो तो इसका उल्लेख आर्टिकल 170 में, राज्यपाल आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री आर्टिकल 164। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का कार्यकाल का उल्लेख है, तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात करो तो इसका कार्यकाल का उल्लेख है आपके पास 243 में, आर्टिकल 243, ठीक है। चलिए 243 क्यों। अगला है आपके पास संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष, जबकि इसको लोक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति की बात करो तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का एक पद होता है, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75, और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है।
निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो राजस्थान से गुजरती, गुजरात से, मिजोरम से, सिर्फ कहां से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपके पास गार्डविन K2 गार्डविन ऑस्टिन। कंचनजंगा राजस्थान में, माउंट एवरेस्ट नेपाल। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये आपके पास यूएसए के पश्चिमी सीमा पर। अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका के तंजानिया में आपके पास किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया से गुजरती आपके पास मकर रेखा, और ग्रेट ब्रिटेन आपके पास पड़ता है यूरोप में। ठीक, इसको यूरोप को कहा जाता है मरुस्थल विहीन महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और अफ्रीका से एक बात याद रखना कि इस महाद्वीप से आपके पास तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत होके गुजरती है। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी किताब है? तो ये किताब थी ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध किताब थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना की शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बात करूं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें ज्यादा फोकस दिया गया था आपके पास उद्योगों पे। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके बाद आपके पास एक साल के जो प्रोग्राम निकले थे आपके पास, जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा गया। रेखीय, अगला है रेखीय समिति का संबंध। तो रेखीय समिति का संबंध था आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, अप्रत्यक्ष करों से इसका संबंध था, ऑप्शन नंबर ए। जबकि नरसिम्हन समिति का सुधार था आपके पास बैंकिंग सुधार से। ठीक। अगला है हाल ही में खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भारत द्वारा किस स्थान पर फहराया गया? तो अभी ये करंट का क्वेश्चन आपके पास, तो अभी ये राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है। ठीक, इसका सही कर दीजिए, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक। अगला है हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा अपनी वर्तमान राजधानी जकार्ता के स्थान पर नई राजधानी किसे बनाया गया? तो ये इन्होंने बनाई है नुसंतारा को, इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया है। अगला है कौन सा समूह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का टाइटल स्पॉन्सर 2022 और 23 के लिए बनेगा? तो ये है आपके पास टाटा, इससे पहले था आपके पास वीवो। ठीक है। तो ये आपके पास आज जीएस के हमने पेपर के सॉल्यूशन देखे। थैंक यू सो मच।